स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है। कोल जो है, कोल को हम क्या करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा हीट, और किस तरह से हीट करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में जब हम इसको हीट करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे क्रॉस लिख लेता हूँ कि एयर की गैर मौजूदगी में जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बर्न नहीं होता। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है बाई प्रोडक्ट्स, कुछ बाई प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी हीटिंग द कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, और इससे हमें जो मेन प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं उनमें हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाती है कोक। ठीक हो गया, कोक। पहले हम कोक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद मजीद हम देखेंगे कि और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। कोक जो है ये यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल के तौर पे, यूज एज अ फ्यूल। मैं यहाँ जस्ट लिख लूँगा, फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है होम में, इन द होम्स एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, फैक्ट्रीज में और होम्स में एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। मगर इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो मेनली ये यूज़ होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग, मैं यहाँ लिख लेता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट। और किस तरह से कि ये जो है क्या करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स की जो है वो एक्सट्रैक्शंस के लिए। ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए, यानी मेटल हमें पता है कि ज़मीन के नीचे किस फॉर्म में होती हैं, एक्सट्रैक्शंस में। पहले ये लिख लेता हूँ एक्सट्रैक्शंस, TRACTIONS। मेटल्स जो है वो ज़मीन के नीचे ओर की फॉर्म में होती हैं, यानी उनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं या कुछ और मेटल्स भी उनके साथ कंबाइन होती हैं। तो उनको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर फॉर्म में, तो उस प्रोसेस के दौरान एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम कोक को जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट आ जाती है, यानी जो सेकंड बाई प्रोडक्ट आ जाती है, वो है हमारे पास कोल तार, TAR, कोल तार। कोल तार जो है ये क्या है जी, ये मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें मौजूद होते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, OC लिख लूँगा, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, यानी जो हमारे पास मिक्सचर है, ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा फ्रैक्शनल, और यहाँ पे लिख लूँगा डिस्टिलेशन, LLLATION। यानी जो हमारे पास मिक्सचर है उसकी जो फ्रैक्शंस हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से, बॉइलिंग टेम्परेचर के लिहाज से हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और चूंकि कोल तार हमने कहा कि मिक्सचर है बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इसमें से हम जब कंपाउंड सेपरेट करते हैं, जो हमें कंपाउंड हासिल होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग सोप, सोप बनाने के लिए। ठीक हो गया, और इसी तरह से हम देखते हैं कि डाइज क्या होती हैं, कलरिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं। इसी तरह प्लास्टिक्स आप देखते हैं, जो है प्लास्टिक्स जो है ये भी हम बनाते हैं। इसी तरह परफ्यूम्स हम बनाते हैं, परफ्यूम्स। इसी तरह से हम और क्या बनाते हैं जी, हम ड्रग्स बनाते हैं जी, उन कंपाउंड से जो हम कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं। इसी तरह जी हम और क्या चीज़ प्रिपेयर करते हैं, इसके अलावा हम नंबर ऑफ कंपाउंड्स, पेस्टिसाइड, PESTICIDES, पेस्टिसाइड्स, और फिर एक्सप्लोसिव्स, यानी कि धमाका खेज जो मवाद है वो बनाने के लिए जो है हमें ये जो कंपाउंड हमें हासिल होते हैं कोल तार से, उनसे हम ये चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँगा बेंजीन,
बेंजीन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हासिल करते हैं। टॉलीन, TOLUEN, टॉलीन हासिल करते हैं। इसी तरह से फिनोल हासिल करते हैं, PHENOL, फिनोल, क्रिसोल, यानी बहुत से जो है हम जो है वो प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं। नेफ्थलीन, NaPHTHALEN, नेफ्थलीन, ठीक है। एंथ्रासीन, मैं यहाँ वो भी लिख लेता हूँ, ANTHRA, एंथ्रासीन, CENE, ठीक हो गया। तो ये जो है कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम कोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं। नंबर 2 हमने बात की कोल की। अब नंबर 3 पे हम बात करेंगे अमोनियकल लिक्वर की। नंबर 3 पे हम किसकी बात करेंगे? AMMONIACAL, अमोनियकल लिक्वर। अमोनियकल लिक्वर जो है इसमें क्या होता है? अमोनिया सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं अमोनियकल लिक्वर। और ये यूज इसके क्या यूजेस हैं? इसके यूजेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप जानते ही हैं कि इससे हम अमोनिया से हम जो है क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। तो ये मैं यहाँ लिख लूँगा कि अमोनियकल लिक्वर जो है, अमोनियकल लिक्वर, इससे हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। और फर्टिलाइजर्स में मैं यहाँ पे लिख लूँगा, जैसे हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, मैं यहाँ लिख लूँगा अमोनियम सल्फेट। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख लूँगा, और क्या हमारे पास अमोनियम सुपर सल्फेट है, ठीक है। ये जो है हम बनाते हैं। मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और मैं नीचे लिख लूँगा अमोनियम सुपर सल्फेट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अमोनियम सुपर सल्फेट, ठीक है। यानी ये क्या हैं? ये फर्टिलाइजर्स हैं जो कि हम ऑर्गेनिक मतलब जो कि हम अमोनिकल लिक्वर से बना सकते हैं, SUPER, अमोनियम सुपर सल्फेट। उसके बाद हम नंबर 4 पे बात करेंगे कोल गैस की। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं जी? कोल गैस। और कोल गैस क्या होता है मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि कोल गैस जो है, इसको टाउन गैस भी कहा जाता है। ये मिक्सचर होता है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसका मिक्सचर होता है जी? हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका जो है ये एक मिक्सचर होता है। मैं इस चीज़ को यहाँ इस तरह से शो कर लेता हूँ। इनका क्या होता है जी? मिक्सचर। और ये जो मिक्सचर होता है ये कंबस्टेबल होता है, यानी ये जल सकता है, जलने के काबिल होता है। और ये जो है एक्सीलेंट फ्यूल के तौर पे कोल गैस को, चूंकि कंबस्टेबल है तो इसलिए ये कोल गैस को एक एक्सीलेंट फ्यूल बना देता है। यानी हम कोल गैस को यूज करते हैं एज अ फ्यूल के तौर पे, FUEL, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के। हमने बात की कि जब हम कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो है वो हीट करते हैं तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं, जिसमें हमने बात की कोक, कोल तार, अमोनिकल लिक्वर, कोल गैस और कोक की, ठीक है। तो ये जो हैं बाई प्रोडक्ट्स, इनसे हम फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं और उसके जो है उससे हम जो है मज़ीद कुछ जो है वो कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। इस तरह से आज हमने डिस्कस किया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल।